हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। ये है कॉमन नेम्स ऑफ केमिकल का पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट 1 देख के आएँ ताकि पार्ट 2 से आप कंटिन्यू कर सकें। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे केमिकल्स किए थे, जैसे एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा अपन ने बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल और क्या बोलते हैं ब्लू विट्रॉल के आगे कार्बोरेंडम, कार्बोलिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, कैलोमल, बोरेक्स, ब्लीच, इन सब के बारे में अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है कि इसका क्या कॉमन नेम है और क्या इसका केमिकल नेम है। आज अपन जहाँ से शुरुआत करेंगे वो है चिली सॉल्ट पेट्रे। जो चिली सॉल्ट पेट्रे है ये कॉमन नेम है किसी केमिकल का, और केमिकल का नाम है सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट है उसी को बोलते हैं चिली सॉल्ट पेट्रे, और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। तो जो सोडियम नाइट्रेट है वो बेसिकली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन के सोर्स की तरह। इसको फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी ये एक्सप्लोसिव बनाने के भी काम आता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है चिली सॉल्ट पेट्रे। चिली सॉल्ट पेट्रे के बाद आता है कॉस्टिक सोडा। जो कॉस्टिक सोडा है वो एक कॉमन नेम है। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको कॉमनली बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली यूज़ होता है पेपर और पेपर या पल्प बनाने में, और ये डिटर्जेंट सोप्स में भी यूज़ होता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है। कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश दोनों अलग अलग है। कॉस्टिक पोटैश होता है KOH और कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। कॉस्टिक पोटैश KOH है और कॉस्टिक सोडा NaOH है। अब कॉस्टिक सोडा के बाद आता है क्रीम ऑफ टार्टर। जो क्रीम ऑफ टार्टर है ये कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। क्रीम ऑफ टार्टर ये एक कॉमन नाम है। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है KC4H5O6। बेसिकली ये यूज़ होता है बेकरी में, जो एग वाइट होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्रीम ऑफ टार्टर या इसे पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लोरोफॉर्म हम सब जानते हैं। क्लोरोफॉर्म जो रहता है वो एक कॉमन नेम है। क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या है क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम? ट्राई क्लोरोमीथेन। जो ट्राई क्लोरोमीथेन होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। और बेसिकली ये फ्लोर पॉलिशेस में एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म के बाद जो नेक्स्ट केमिकल है वो है फ्रियॉन्स 12। फ्रियॉन्स 12 को हम CFC12 भी बोलते हैं। फ्रियॉन्स 12 को हम CFC12 भी बोलते हैं, या फ्रियॉन्स 12 या CFC12 दोनों एक ही चीज़ है। इसका केमिकल नेम होता है डाईफ्लोरोमीथेन। क्या होता है? डाईफ्लोरोमीथेन। ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला होता है CCl2F2। तो बेसिकली ये जो है वो यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। और अपने को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में ये एक बहुत बड़ा एजेंट होता है CFC। ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है डाईफ्लोरोमीथेन, या जिसको CFC12 या फ्रियॉन्स भी बोलते हैं। अब इस फ्रियॉन्स के बाद है नेक्स्ट होता है डोलामाइट। डोलामाइट जो है वो डोलामाइट एक कॉमन नाम है। डोलामाइट का केमिकल नेम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलामाइट का फुल नेम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको हम MgCO3 और CaCO3 भी लिख सकते हैं, CaCO3.MgCO3, या इसको हम CaMg ब्रैकेट में CO3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से डोलामाइट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिकली डोलामाइट जो रहता है वो ग्लास, सेरामिक या ब्रिक्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है ड्राई आइस।
बेसिकली जो ड्राई आइस होता है वो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ये बेसिकली ड्राई आइस जो होती है वो बेसिकली शादीज़ और पार्टीज़ में यूज़ होती है। एकदम से फ्यूम्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ड्रामेटिक इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होता है कि जैसे ही इस ड्राई आइस में गर्म पानी डालते हैं तो बहुत फ्यूम्स निकलता है, धुआं टाइप का निकलता है। तो वो कुछ नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। अब ड्राई आइस के बाद है ईप्सम सॉल्ट। जो ईप्सम सॉल्ट है वो एक कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। ये बेसिकली ट्रीटमेंट में यूज़ होता है पेन के, इन्फ्लेमेशन या बॉडी एक जहाँ हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है ईप्सम सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब ईप्सम सॉल्ट के बाद जो नेक्स्ट केमिकल है वो है गैलीना। गैलीना जो है वो प्राइमरी ओर है लेड का। जो लेड होता है उसका एक ओर होता है गैलीना। जो गैलीना है उसका केमिकल नेम है लेड 3 सल्फाइड। ये क्या है? ये ओर है किसका? लेड का ओर है, जिसको अपन बोलते हैं गैलीना। और ये होता है लेड 3 सल्फाइड या PbS। ये क्या है? लेड का एक प्राइमरी ओर है। इससे जो होता है लेड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे? गैलीना से, जिसको अपन बोलते हैं लेड 3 सल्फाइड। अब गैलीना के बाद जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है गॉबलर सॉल्ट। जो गॉबुलर सॉल्ट है उसका फुल फॉर्म होता है, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जो गॉबुलर सॉल्ट है उसका फुल फॉर्म है, उसका केमिकल नेम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, और इसका फार्मूला होता है Na2SO4.10H2O। बेसिकली ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है। और जब कोई ज़्यादा पैरासीटामोल खा लेता है तो उस ज़्यादा पैरासीटामोल के इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए इस सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा पैरासीटामोल खा लिया तो उसको गॉबुलर सॉल्ट या सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट दिया जाता है। थैंक यू।